तो आज हमारे पास ये 250 केवी का एक नया ट्रांसफार्मर आया है और आज हम आपको ट्रांसफार्मर क्या है, वो किस लिए यूज करते हैं, इसे किसने बनाया था, इसके बारे में आज हम लोग आपको बताएंगे। तो पहले तो ये जानेंगे ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर बेसिकली एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदल देता है या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी, बिना इसकी आवृत्ति को बदले, एंड विदाउट चेंजिंग इट्स पावर, बिना इसकी शक्ति को बदले। मतलब दोनों चीज आपकी कांस्टेंट रहती है। चेंज क्या होता है, खाली पोटेंशियल चेंज होता है, मतलब हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में। बेसिकली ट्रांसफार्मर की दो कैटेगरीज होती हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदल देता है, मतलब 11 केवी को 440 वोल्ट में बदल देता है, तो इसलिए हम लोग इसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। वहीं पर जहां इलेक्ट्रिसिटी बनती है वहां पर 22,000 वोल्ट को बहुत हाई पोटेंशियल में बदल दिया, जैसे 765 केवी में या 220 केवी में बदल दिया जाता है, तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं। अच्छा, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन बना सकते हैं या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को स्टेप अप की तरह यूज कर सकते हैं? अगर इसका आंसर आपको पता है तो कृपया कर कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, तो अब हम लोग आपको ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में बताने से पहले तो हम ये बता देंगे कि ट्रांसफार्मर को किसने बनाया था, इसके इन्वेंटर कौन है। तो ट्रांसफार्मर को माइकल फैराडे ने बनाया था। माइकल फैराडे जी की ही देन है जो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। जैसे आप कहीं भी जाएंगे वहां पर आपको ट्रांसफार्मर ही ट्रांसफार्मर दिखेगा। जैसे यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, मेरे साइड में एक और ट्रांसफार्मर है, आप मेरे पीछे ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, वो 60 MVA का ट्रांसफार्मर है, ये 100 kVA का ट्रांसफार्मर, ये 250 kVA का ट्रांसफार्मर है। मतलब सब ट्रांसफार्मर की अलग अलग पावर रेटिंग होती है। ठीक है, और ठीक है, तो अब हम लोग ये बात करेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं जिसका सहारा लिया था उसके बारे में बता दूं पहले आपको। तो ये जो आपके पास ये जो एक दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट, ये और आपका ये जो है, इनको ट्रांसफार्मर के रेडिएटर बोलते हैं। जैसे हमारे इंसान का शरीर जो है बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं झेल सकता, 50 डिग्री सेल्सियस तक ही ह्यूमन बॉडी हमारी टॉलरेट कर सकती है, उसी तरह ट्रांसफार्मर का भी कुछ टेम्परेचर रेटिंग होता है। तो वो जो टेम्परेचर है उस रेटिंग से ज्यादा ना चला जाए, मतलब ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट ना हो जाए, इसीलिए इन्हें लगाया जाता है। इन्हें कहते हैं रेडिएटर। रेडिएटर का काम होता है ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा रखना। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिरकार ये रेडिएटर जो होता है ट्रांसफार्मर ऑयल को ठंडा करता कैसे है। तो बेसिकली ये ट्रांसफार्मर जो है, यहाँ पर आपके ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। तो ट्रांसफार्मर जब आपका लोड पर होता है, जब फुल लोड पर चल रहा होता है, तो कुछ ना कुछ वो हीट होता है। जब वो हीट होता है तो ट्रांसफार्मर का ऑयल ऊपर उठता है। जैसे समझिए आप, जब हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए हम लोग दूध उबालते हैं, जब हम लोग दूध उबालते हैं तो दूध ऊपर उठता है। उसी तरह सेम प्रिंसिपल आपका ट्रांसफार्मर में भी लागू होता है। ट्रांसफार्मर जब आपका हीट होगा तो उसका भी ऑयल ऊपर उठता है धीरे से। तो ऑयल जब ऊपर उठते ही इन पाइप्स के जरिए ऐसे आएगा और ये जो पतली पतली फिन्स लगी हुई हैं इनमें ऐसे ड्रिप करेगा, चुएगा यहाँ पर ऐसे ऐसे, और फिर हवा के द्वारा ये ठंडा होके फिर से इस पाइप के जरिए वो मेन टैंक में चला जाएगा। इससे आपका ट्रांसफार्मर ऑयल ठंडा रहता है, जिसकी वजह से आपका पूरा ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब उसके बाद है कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो किस चीज का बना रहता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल बेसिकली नेफ्था ऑयल का बना रहता है, उसे नेफ्था ऑयल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो रेडिएटर के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे मेन टैंक के बारे में। तो ये जो आप बड़ा सा जो टैंक टाइप का देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है। मेन टैंक के ही अंदर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स, कोर और ट्रांसफार्मर ऑयल भरा रहता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो होती है वो बेसिकली कॉपर की बनी रहती है, जो मतलब हाई पावर के ट्रांसफार्मर होते हैं कॉपर की वाइंडिंग रहती है। और जो ट्रांसफार्मर का कोर रहता है वो CRGO सिलिकॉन स्टील का बना रहता है, जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। और इन्हीं कोर को सबसे बेस्ट कोर माना जाता है, CRGO सिलिकॉन स्टील को। बाकी जो आपके लोकल ट्रांसफार्मर आते हैं छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े स्टेबलाइजर के और बाकी बैटरी चार्जर के, वो बेसिकली सॉफ्ट आयरन के बने रहते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बेस्ट ट्रांसफार्मर कोर क्या होगा, तो आपको बताना है उसे CRGO सिलिकॉन स्टील। तो ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। कहेंगे ये जो लंबा सा सिलिंड्रिकल बॉडी है इसका क्या नाम है, तो इसका नाम एक्सप्लोजन वेंट है। ये दरअसल ट्रांसफार्मर का एक सेफ्टी डिवाइस है। यहाँ पर एक पतला सा कांच का झिल्ली लगा रहता है, पतली सी कांच की झिल्ली रहती है वो,
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी डिवाइस है, तो ट्रांसफार्मर जब बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है, मतलब अंदर कोई शॉर्ट सर्किट या कुछ भी ऐसा सर्कमस्टेंस क्रिएट हुआ जिससे कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, मतलब एकदम दगने की कगार पे आ गया है, तो ट्रांसफार्मर दग ना जाए, हमारे आसपास के लोगों को कोई मतलब दिक्कत ना हो, इसीलिए एक्सप्लोजन वेंट लगाया जाता है। क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है ट्रांसफार्मर में, तो ये पतली सी कांच की झिल्ली टूट जाती है, और जैसे ये टूटती है तो ट्रांसफार्मर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर हमारा दगने से बच जाता है। एक्सप्लोजन वेंट के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। अब उसके बाद है इन्हें ट्रांसफार्मर के बुशिंग्स कहते हैं। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, इसलिए इसमें 3 बुशिंग लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की बुशिंग बेसिकली आपकी सेरामिक की बनी रहती है। जैसे घर में आपके जो कप रहते हैं, कप वगैरह सेरामिक्स के, पोर्सिलिन के जो कप रहते हैं, वो सेम मटेरियल के बने रहते हैं, बस इसमें क्या होता है, इसमें जिंक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला मीन्स होता है ZnO। तो जिंक ऑक्साइड की लेयर चढ़ाई जाती है इस पर, जिससे प्रॉपर इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है पूरे ट्रांसफार्मर को। ये हमारा ST इंसुलेटर है। ST मतलब हाई वोल्टेज साइड का इंसुलेटर है, और यहाँ पर हमारा LT इंसुलेटर मतलब लो वोल्टेज साइड का इंसुलेटर है। तो दोनों साइड में ST LT दोनों में आपका इंसुलेटर लगे हुए हैं। इंसुलेटर नहीं, सॉरी, इन्हें हम लोग बुशिंग्स कहेंगे। इंसुलेटर वो जो आप लोग देख रहे हैं वहां पे, वो जो पोल्स पे आपके लगे रहते हैं, उन्हें हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। लेकिन अगर जो ट्रांसफार्मर में होते हैं उन्हें हम लोग बुशिंग्स कहेंगे। और उसके बाद बाकी ये 250 kVA के ट्रांसफार्मर में उतना कुछ लगा नहीं हुआ है। जैसे मेरे पीछे आप लोग एक टैंक देख पा रहे हैं, वो टैंक का नाम कंजर्वेटर टैंक है। तो चलिए उसके बारे में मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। कंजर्वेटर टैंक की एक प्रॉपर्टी, तो उसे हमेशा आधा भरा जाता है, पूरा उसको कभी नहीं भरा जाता। और ट्रांसफार्मर ऑयल जब जैसे हीट होता है तो ऊपर उठता है, तो ट्रांसफार्मर के ऑयल को ऊपर उठने के लिए कुछ ना कुछ उसको जगह चाहिए। तो वो जो हम लोग आधा कंजर्वेटर टैंक को भरे हैं, तो वही जो आधा एरिया जो आपका बचा रहता है उसी में वो भर जाता है, और जिससे ट्रांसफार्मर दग भी नहीं पाता, और आपका जो हीट होता है वो हीट भी निकल जाता है, और बाकी जो ऑयल लेवल है वो भी आपका मेंटेन रहता है। और दूसरी चीज है, जब आपकी ट्रांसफार्मर के मेन टैंक में ऑयल का शॉर्टेज हो जाता है, मतलब ऑयल अगर कम हो जाता है, तो जो उसमें आधा ऑयल भरा है वो आधा ऑयल आपका मेन टैंक में चला जाता है। तो मतलब कंजर्वेटेड टैंक मीन्स होता है कंजर्व करके रखना ऑयल को। और बाकी उसमें आपके 2 मीटर लगे हुए हैं वहां पर, उन मीटर का एक स्पेसिफिक नेम है, उसको कहते हैं MOG। MOG मीन्स होता है मैग्नेटिक ऑयल गॉज। वो एक मैग्नेट के बेस्ड डिवाइस है, वो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में ऑयल लेवल को बताता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में कितना ऑयल भरा है। तो बस यही सब है इस ट्रांसफार्मर में। तो इस तरह के और भी इलेक्ट्रिकल नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।